तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। या आप लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड जो भी इसमें बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पर्सनली क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देख रेख में चलाया गया, मतलब चलाए जाने वाले प्रथम जन आंदोलन था। यानी कि जन मतलब जनता का आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था, यानी कि इसका जो व्यापक क्या था, जन का आधार था। आधार जो बेस होता है वो कौन था, जनता था, ठीक है। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। देखिए, इस पर अगर प्रथम जन आंदोलन था, इस पर अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आपको लेंदी करना होगा। यानी कि कौन कौन इसमें भाग लिए, कैसे कैसे भाग किए, मतलब भाग लिए कैसे कैसे काम किए, इस पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। अगर जन आंदोलन होगा तो, अगर सिर्फ असहयोग आंदोलन के कारण अगर पूछे जाते हैं तो बस आप उनके कारण पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण इस प्रकार है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कारण। पहला कारण है रॉलेट कानून। ये कानून जो है क्या है, इसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे, तो एक बार देखेंगे। 1919 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून बना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था तथा इसके खिलाफ वह कोई भी अपील नहीं कर सकता था। आपसे ये रॉलेट पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रॉलेट कानून क्या है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। और इसमें ये कारण किसका था, असहयोग आंदोलन का। इन्हीं सभी कारणों से असहयोग आंदोलन हुआ। तो इसके बारे में, और इसके पश्चात कौन सा कारण है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्या है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी मेले के अवसर पर पंजाब के जलियांवाला बाग में सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे। जनरल डायर के द्वारा वहां पर निहत्थी जनता पर गोली चलाकर हजारों लोगों की जानें ले ली गई। इसमें 1100 से कुछ मतलब समथिंग बताते हैं कि लोग थे जिनकी जानें चली गई, और कुछ बच गए होंगे एक दो, परंतु जो है, और बचे कैसे थे, तो उसमें कुछ क्या कहते हैं उसको, पहले जो इंडा होता था उसमें लोग कूद करके कुछ जान बचा लिए थे। ऐसे इसका वर्णन इसमें नहीं हम लोग कर रहे हैं। गांधी जी ने इस पर काफी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मतलब उनको बहुत इससे, मतलब ऐसे गांधी जी दोनों तरफ से थे, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, यानी कि ये हिंसा चाह ही नहीं रहते, इसलिए दोनों तरफ थे, ठीक। परंतु ऐसे जो नरसंहार किया गया तो ये एकदम उसके विरुद्ध हो गए, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत क्या है, गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया रॉलेट सत्याग्रह व्यापक होने पर भी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित था। गांधी जी ने इससे भी बड़ा जन धार वाला आंदोलन चलाना चाहते थे। इसके लिए वे हिंदू मुसलमानों की एकता को आवश्यक मानते थे। इसी समय खिलाफत का मुद्दा सामने आया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त अंग्रेजी राज विरोधी असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया, और यह 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हो गया। यानी कि इस आंदोलन में, ये इतनी बड़ी आंदोलन थे कि इसका कोई मतलब, इसमें बता तो रहे हैं कि इसमें जितना लोग भाग लिए थे, इतना लोग कभी भी किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। इसमें सब असहयोग, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सहयोग सरकार को नहीं करना है अब। यानी कि जो हमारे विदेशी सरकार चल रहे थे यहाँ पर भारत में, उसको क्या करना है, सहयोग नहीं करना है, उसको असहयोग कर देना है एकदम। मतलब जो भी हम लोग उसको सहयोग कर रहे थे, यानी कि हमारे लोग भी तो उनके काम कर रहे थे ना कहीं, तो उनको ठेस पहुंचा, और जो भी उनके प्रति काम कर रहे थे वो सब अपने कार्य को बंद कर दिए, यानी कि असहयोग पर उतर गए। स्कूल कॉलेज यानी कि सारे चीज को बंद कर दिया गया, ठीक
ठीक है ना। तो इस तरह से ये एकदम बड़ी जनसंख्या में आंदोलन हुआ था। इसके बारे में डिटेल और भी पढ़नी हो तो इतिहास में उलट करके आप पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पर मुख्य कारण था मैंने आपको बता दिए। यहीं तक अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।